साल रहने के बाद, नॉट एक्चुअली 2 साल, कुछ महीने रहने के बाद आई रियलाइज कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं घर से उठा के लेके आ गई थी ऐसे ही, और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रिक्वायर्ड थी बट मैं नहीं लाई थी. सो ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, बिकॉज पहली बार घर से बाहर निकल रहे हो, सो यू डोंट नो कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए और क्या क्या छोड़ के जानी चाहिए. यू टेंड टू टेक ऑल दोज क्लोथ्स एंड ऑल, सब कुछ आप अपने साथ उठा के ले जाते हो और फिर बाद में रियलाइज़ करते हो कि यार इन सब की तो ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज यहाँ का मौसम उस चीज़ को फेवर ही नहीं करता. सो आई विल बी कवरिंग ऑल दोज थिंग्स इन दिस वीडियो, और दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कॉमन वीडियो फॉर ऑल द फ्रेशर्स, फॉर ऑल द न्यू कमर्स हु हैव जॉइंड न्यू कॉलेजेस. तो उनके लिए ये कॉमन वीडियो रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ गुवाहाटी स्पेसिफिक चीज़ें भी मैं बताऊंगी विच इज़ माई कॉलेज. तो मैं उस चीज़ों में भी बताऊंगी कि गुवाहाटी का वेदर कैसा है, कैसी कैसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी के लिए लानी चाहिए. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू ब्रिंग इज़ योर क्लोथ्स लाना कोई भी नहीं भूलेगा. इट इज़ वेरी इंसेंशियल इन ऑल द कॉलेजेस. तो स्पेसिफिकली इफ़ वी टॉक अबाउट गुवाहाटी, देन ऐसा कोई क्लोथ स्पेसिफिक कोई भी रूल नहीं है. आप कुछ भी कभी भी कैसे भी पहन सकते हो. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्पेसिफिकली कुछ कॉलेजेस में गर्ल्स के ऊपर रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है. तो आप कुछ भी ला सकते हैं. एंड कपड़े ऐसे रहते हैं ना कि सबको लगता है कि मैं सब कुछ उठा के ले आऊँ अपने घर से. तो मैंने तो ये किया था, मैं जो भी घर में था अच्छे अच्छे कपड़े या जो भी था मैं सब कुछ उठा के ले गई थी एक सूटकेस में भर के, और आ भी गए थे. तो मैं वो सब उठा के लेके गई थी, बट मैंने वो सारा यूज़ नहीं किया बिकॉज हमें 1.5 महीने के अंदर अंदर भेज दिया था. तो आपके साथ तो आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है, क्योंकि कोविड इज़ ऑलमोस्ट ओवर. बट अगर आप चाहते हो कि अपने सारे कपड़े उठा के लेके जाने हैं तो एक बार में ले जाओ, बिकॉज फिर बाद में आना जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो नहीं जा पाते हैं वो कपड़े. फिर आप मम्मा को फ़ोन करके बोले मम्मा कोरियर कर दो, ये कर दो, तो इट्स मतलब वेरी प्रॉब्लमेटिक. तो वो सब चीज़ें मत करना. अगर लेके आने हैं तो लेके आ जाओ. स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स ये एडवाइस है कि रिग्रेट मत छोड़ना कि यार वो कपड़ा रह गया, वो कपड़ा रह गया. जो अच्छे अच्छे कपड़े सब उठा के ले आओ. बट फॉर बॉयज़ मैंने देखा है कि बॉयज़ जनरली एक हफ्ते में मतलब कुछ कम ही कपड़े चेंज करते हैं, मतलब 4-5 कपड़े ऐसे रहते हैं उनके. तो वो अपना देख लो. अगर आप घर में जैसे रहते हो वैसे ही आपको कॉलेज में रहना है तो यू कैन गो फॉर इट. गर्ल्स का भी ऐसा ही है, मतलब क्लासेस के टाइम पे तो पजामाज वगैरह में ही जाती है, बट कॉलेजेस में जब आओगे तो फ्रेशर्स पार्टी होगी और इतनी सारी पार्टीज़ वगैरह होती है ना, तो यू नीड न्यू क्लोथ्स. ऐसा नहीं कि उसको रिपीट करना है फॉर गर्ल्स. बॉयज़ तो देख लेना अपना जो भी करते हो. तो अब फ्रेशर्स पार्टी होगी, बहुत सारी पार्टीज़ होती है, तो उसके लिए आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेके आ जाना फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स बोथ. बॉयज़ को भी अच्छे से लाने हैं सबको, जैसे नहीं सिर्फ टी शर्ट्स वगैरह उठा के लेके आ गए हैं. अच्छे कपड़े लाने हैं अकॉर्डिंगली जो आप पहनोगे अपने फ्रेशर्स पार्टी में. प्लस आपको अपने जैसे टी शर्ट्स वगैरह लेके आ जाना फॉर गर्ल्स ऑल्सो, क्योंकि क्लासेस में तो आप वही पहनने वाले हो. क्लासेस में से कोई सज धज के नहीं जाओगे. क्लासेस में आप अपने नॉर्मल टी शर्ट्स, पजामाज, जीन्स एंड ऑल दैट वो ले आना. सेम फॉर बॉयज़. फिर उसके बाद आप अपने नॉर्मल कपड़े जो होते हैं नाइट वेयर वो लेके आ जाना. और जैसे मैंने पार्टीज़ वगैरह के लिए बता दिया तो वो सब लेके आना. प्लस दिवाली तो चलो आपकी निकल ही जाएगी फॉर गुवाहाटी पीपल, और मोस्टली सारे कॉलेजेस में दिवाली से पहले तो कॉलेजेस शुरू होने नहीं वाले हैं. तो वो सब ध्यान में रखते हुए कि जैसे और फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो उन चीज़ों के भी कपड़े पहले ही लेके आ जाना, बिकॉज फिर बाद में दिक्कत आती है. वरना आप वहाँ पे जाके शॉपिंग भी कर सकते हो. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट आई वोंट प्रेफर इट, बिकॉज अभी छोटे छोटे बच्चे हो, पहली बार अपनी मम्मा से दूर जा रहे हो, मम्मा पापा से, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज. कभी अकेले बाहर नहीं निकले, तो आई विल प्रेफर कि पहले सब कुछ ले आना अपनी नीड का, ऐसा नहीं हो कि कुछ रह जाए. नाउ कमिंग ऑन टू, बहुत सारे फ्रेशर्स मुझसे पूछ रहे थे अभी. फ्रेशर्स का जो ग्रुप है तो उसमें दे वर आस्किंग कि फॉर्मल्स लाने हैं कि नहीं. सो if you want you can bring formals, but as such it is not required for now, because formals are mostly required in internships procedure, your placement and all that. और कभी कभी कुछ पार्टीज़ होती है जिसके अंदर you need to wear formals, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच. बट इफ़ यू वांट टू ब्रिंग देन यू कैन ब्रिंग. बट अभी तक मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फॉर्मल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर लाना ही है तो ले आओ. फॉर बॉयज़ ऐसा होता है ना कि पार्टीज़ वगैरह में भी वो फॉर्मल्स पहन लेते हैं, तो बॉयज़ ला सकते हैं. गर्ल्स को एज सच आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड. बट अगर आपके पास है, लाना चाहते हो तो ले आओ. स्पेसिफिकली ख़रीदने मत जाना, बिकॉज उतना नीड नहीं आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में. और अगर आप बात करते हो कि सर्दियों के कपड़ों की, तो अभी जो फ्रेशर्स आ रहे हैं गुवाहाटी में स्पेसिफिकली, वहाँ पे ठंड होगी. तो पूरे नॉर्थ इंडिया में, और जो मैंने बताया जैसे नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी ठंड शुरू होने वाली है, ऑलमोस्ट हो ही गई है. एंड नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ठंडा माहौल होता है. तो आपको
ठंड मतलब वो गर्म कपड़े भी लेके आने हैं, ताकि आपको ऐसे ऑर्डर ना करना पड़े, मम्मा पापा को बार बार परेशान ना करना पड़े कि ये रह गया वो रह गया। तो वो सब कपड़े लेके आना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर ब्लैंकेट्स की बात करें तो आई वुड सजेस्ट माई फ्रेशर्स टू ब्रिंग ब्लैंकेट्स विद देम। वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं, बट यू डो नॉट नो कि कहाँ से क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, क्योंकि नए आते हो ना और इतना सारा प्रेशर होता है, वेरिफिकेशन करानी है, ये कराना है वो कराना है। तो आई वुड सजेस्ट सारी चीज़ें घर से ही लाओ, ताकि वहाँ पे जाके खरीदने की हासिल ना रहे। तो वो ब्लैंकेट लेके आना, क्योंकि अभी आपका जो सेमेस्टर है वो थोड़ा और टाइम पे शुरू हुआ है। हमारा मतलब पहले जो हमारे सीनियर्स थे उनका तो ऐसे था कि उनका मई जून जुलाई इस तरीके के टाइम पे शुरू हो जाता था, लेकिन हमारा इतना लेट हुआ है, तो आपको घर जाने का टाइम तो मिलेगा नहीं। तो घर जाने का टाइम नहीं मिलेगा तो फिर ब्लैंकेट वगैरह लाओगे कहाँ से, और ठंड इतनी ज़्यादा होगी आपका जब सेमेस्टर खत्म होगा जनवरी फरवरी के टाइम पे, तो बहुत ठंड होगी। फरवरी एंड के टाइम पे आई गेस सेमेस्टर खत्म होगा, तब तक तो आप घर जा नहीं पाओगे। एक दो दिन के लिए किसी को जाना है लेके आना है तो ला सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट ब्लैंकेट घर से लेके आना। और जैसे कि आप लोग ट्रिप्स वगैरह पे भी जा सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में जनरली लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, हम लोग तो नहीं गए थे बिकॉज वी कुडंट मेक इट टू कॉलेज। हमारा तो कोविड ईयर था, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा लकी हो, आपका 2 साल बाद इतने अच्छे से सब कुछ शुरू हो रहा है। तो आप ट्रिप्स वगैरह पे भी जाओगे तो मोस्टली वहाँ पे जाओगे तो मतलब सर्दी रहती है, तो वैसे कपड़े भी लेके आ जाना कंसिडरिंग गुवाहाटी क्लाइमेट। और बाकी नॉर्मल कॉलेजेस के बच्चे जैसे जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो उनको तो मतलब सर्दी के कपड़े लेके जाने ही चाहिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, अभी ठंड शुरू हो ही गई है, तो वो सब देख लेना। इफ़ यू कम टू स्पोर्ट्स वेयर, देन स्पोर्ट्स में जो भी आप स्पोर्ट्स करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप कपड़े लेके आ जाना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इफ़ यू लाइक स्विमिंग तो स्विमिंग के क्लोथ्स ले आना। हालांकि वहाँ पे सब कुछ मिलता है, बट आई वोंट रियली प्रेफर अभी कि आप अभी जाके कहीं जाके ख़रीदो, देखोगी इसका रेट कैसा है उसका रेट कैसा है। अभी सब कुछ घर से करके लाना, बिकॉज आपके पेरेंट्स भी आपके साथ आ रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू टू मैनेज थिंग्स फ्रॉम होम ओनली। क्योंकि अभी और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स को कोई सोच रहा है नहीं लाने की, या कोई बोल रहा है कि नहीं पापा मम्मी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दिस। अपने पेरेंट्स को लाओ, क्योंकि एक तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो वो आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पे जाके, प्लस आप जो इतना सारा सामान अपने बैग में ठूस के ला रहे हो ना, जो अभी मैंने बताया, तो वो सारा सामान लाने के लिए पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। इतना सारा सामान खुद से कैसे लाओगे, और खुद से अगर मान लो फ्लाइट से आ रहे हो तो सिर्फ एक ही बैग आने देते हैं चेक इन में, और एक बैग आपका केबिन बैग, तो इतने छोटे छोटे बैग्स में तो आपका कुछ आने ही नहीं वाला। तो पेरेंट्स को 2 फ़ायदों के लिए लेके आना, एक तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और आप उनको अपना कैंपस दिखाना, उनके साथ घूमना है यार, फिर बाद में कॉन्वोकेशन पे टाइम मिलेगा या बीच में कभी अगर वो घूमने आए तो पेरेंट्स को पक्का लेके आना है। तो वो सब कर लेना। जैसे स्पोर्ट्स वेयर का मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैं स्पोर्ट्स स्विमिंग के लिए लेके नहीं गई थी। हमारा स्विमिंग पूल अभी जस्ट खुला था 2-3 महीने पहले, तो मैं लेके नहीं गई थी। फिर मैंने मम्मा को फ़ोन किया कि मम्मा भिजवा दो, तो इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो वो सब प्रॉब्लम से आपको नहीं फंसना है, तो पहले से सब कुछ लेके आना। और क्या लेके आ सकते हो, जैसे स्लीपर्स हो गई, अपना फुटवेयर पे आते हैं तो लड़के अपना सैंडल्स वगैरह लेके आ जाना, सैंडल्स लेके आना, स्लीपर्स, फ्लोटर्स और शूज़ लेके आना, स्पोर्ट्स शूज़। बॉयज़ तो अपने स्पोर्ट्स शूज़ जैसे पार्टीज़ में जो पहनते हैं वो लेके आ जाना, स्पोर्ट्स नॉर्मल वाले शूज़ लेके आ जाना फॉर गर्ल्स ऑल्सो, क्योंकि क्लासेस में मोस्टली आर गोइंग टू वेयर आइदर स्लीपर्स और स्पोर्ट्स शूज़, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंटली लेके आना। और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जैसे अब आपका जहाँ पे आप मतलब जो मैट्रेस की है, तो मैट्रेस हमारा एक मानस कम्युनिटी हॉल होता है, उसके अंदर सब कुछ आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती है। मैट्रेस मिलता है, पिलो कवर्स मिलते हैं, बेडशीट्स मिलती हैं, एवरीथिंग सब कुछ मिलता है आपको। तो वो सब आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। हमारे कॉलेज में एक मानस कम्युनिटी हॉल नाम का एक वो लगता है, सो मानस इज़ अ हॉस्टल, और वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल है, तो उसे कहते हैं मानस कम्युनिटी हॉल। तो वहाँ पे जब फ्रेशर्स आते हैं ना, तो उसके अंदर हमें मैट्रेस मिलता है उस कम्युनिटी हॉल के अंदर, उसके अंदर पिलो कवर्स, पिलो, एवरीथिंग, साइकिल्स वहाँ पे लगी होती हैं, जो भी बकेट्स, टब्स, सब कुछ, मतलब जो भी आपको रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। तो वो सब चीज़ें आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मी, मैं अपना पिलो कवर, बेडशीट्स यहाँ से लेके गई थी अपने घर से, तो क्योंकि मेरे को अपना ऐसे पूरा खुद का चाहिए था, मतलब पूरा ऐसे कस्टमाइज कि ये कलर चाहिए मुझे, वो कलर चाहिए, तो सब कुछ मैं घर से लेके गई थी, क्योंकि वहाँ पे आपको कस्टमाइजेबल नहीं मिलेगा ना, वहाँ पे जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा। बट मैट्रेस मैं घर से उठा के नहीं लेके जा सकती थी, अगर लेके जा सकती होती तो ऑब्वियसली लेके जाती। तो अपना देख लेना, मैट्रेस तो वहीं से ख़रीदना है। और मैट्रेस का मतलब रेट्स भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे,
तो जो आपके घर में मोटा वाला मैट्रेस होता है, जो जनरली लोगों के घर में होता है, वो भी मिलता है, और जो पतले वाला मैट्रेस होता है विच इज़ ईजी टू कैरी, वो भी मिलता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट, योर कम्फर्ट, कि आप क्या क्या कौन सा मैट्रेस खरीद रहे हो। पिल्लो भी मिल जाते हैं, बेड शीट्स भी मिल जाती है, एवरीथिंग। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका मन है तो पिल्लो अपने घर से उठा के लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी का थोड़ा फ़र्क आ जाता है। इफ़ यू आर दैट पर्सन कि मुझे यही चाहिए, इसी सॉफ्टनेस का चाहिए, तो वो सब आपके पास ऑप्शंस नहीं है, जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ होती है। तो मतलब 4-5 जैसे 2-3 ब्रांड्स होंगे, तो उसमें से उठा के लेके आना पड़ेगा, तो देख लेना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं। जैसे घर से आप क्या कर सकते हो, घर से आपको जो बर्तन होते हैं ना, यूटेंसिल्स एंड ऑल, मतलब एक ग्लास लेके आ जाना, एक कप लेके आ जाना फॉर मेकिंग योर कॉफ़ी एंड ऑल, तो वो लेके आ जाना, प्लेट्स लेके आ जाना छोटे छोटे, और वो होल्डर्स लेके आ जाना, और पेंसिल होल्डर्स एंड ये सब, मतलब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपना रूम कैसा बनाना चाहते हो। और वो जो लंच बॉक्सेस होते हैं वो लेके आ जाना, क्योंकि कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपकी फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं फॉर कीपिंग ऑल दो स्टफ़ फ्रॉम मेस इन टू दैट लंच बॉक्स, तो वो लेके आ जाना। और अगर नहीं लेके आना है तो वो मानस कम्युनिटी हॉल से मिल जाएगा। यूटेंसिल्स ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगी, बट वो लंच बॉक्सेस एंड ऑल मिल जाएंगे। क्वालिटी अगेन वो उस टाइम ही डिपेंड करेगा, जो जैसा आएगा। मिरर्स मिल जाएंगे हमें, छोटे छोटे जो मिरर्स आते हैं। तो मैं तो पर्सनली सब कुछ अपना घर से उठा के लेके गई थी, ये लंच बॉक्सेस एंड ऑल, क्योंकि घर पे रखा है तो क्यों वेस्ट करना है, वहीं से ले जाओ। बट वहाँ पे मम्मा ने मुझे बड़े बड़े बॉक्सेस दिलाए थे, जिसके अंदर मैं अपना सामान रख सकती थी। तो वो बॉक्स के अंदर बॉक्स आता है, वो सब मेरे पास है। प्लस एक वो कंटेनर आता है जिसके अंदर हम अपना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं सामान, तो वो सब मैंने वहाँ से ख़रीदा था। यहाँ से लेके जाती तो टूट जाता, तो वो सब मैंने वहीं से ख़रीदा था। मेरे मम्मी पापा एक दिन सिटी चले गए थे, तो वो सिटी से लेके आए थे, मानस कम्युनिटी हॉल से उन्होंने नहीं ख़रीदा था, क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगा था। फिर क्या हुआ, फिर साइकिल वहीं से मिल जाएगी आपको, सारे कंपनीज की साइकिल मिल जाएगी, जो आपको पसंद है वो ले लेना। अगर नहीं पसंद आए तो सिटी से लेके आ जाना। सिटी में एक डीकैथलॉन है, पास में ही है, पास में आजम की थोड़ा दूर है, तो वहाँ से आप अपनी साइकिल खरीद सकते हो। तो वो साइकिल का हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द बुक्स एंड ऑल, रजिस्टर्स वगैरह देख लेना, सब कुछ अवेलेबल है। ये बात मैं आपको बता दूं कि हमारे हर हॉस्टल में स्टेशनरी शॉप है, वहाँ पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। शैम्पू की बॉटल, सोप, बॉडी वॉश, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बट मैं सब कुछ अपने घर से लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, और अगर अवेलेबल होता भी तो भी मैं घर से लेके जाती, क्योंकि यार अभी नए नए बच्चे हो, क्या अब नए नए उसमें आए हो, तो पेरेंट्स आते हैं, वो आपका सेटल करवा के चले जाते हैं। बाद में कहाँ आप साबुन खरीदते फिरोगे, कहाँ शैम्पू खरीदते फिरोगे। थोड़े बड़े हो जाओगे तो ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो डूइंग दिस, मैं बार बार घर से तो नहीं ला रही हूँ, बट शुरू में आई सजेस्ट कि अपना घर से सब कुछ लेके आओ, मम्मा पापा से सब सेट करा के उनको भेजो। ऐसा नहीं कि उनको बस सामान रखा और भेज दिया, सेट करा के भेजना सब कुछ, अपना पूरा जो मिनी हाउस जो आपका बना है वो बसा के भेजना। तो वो है। प्लस कुछ लोगों को आइडल्स में इंटरेस्ट होता है, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे धार्मिक होते हैं, विच यू शुड बी। तो वो लेके आ जाना, भगवान जी का एक पूरा अपना सेटअप तैयार करने के लिए पूरा मूर्ति लेके आ जाना। इफ़ यू वांट मैच स्टिक्स एंड ऑल, जो आपका मन करे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो वो भी एक चीज़ है जो मैं बताऊंगी। तो वो लेके आना है आपको। और बकेट्स एंड मग्स वगैरह वो वहीं पे मिल जाएंगे, तो वो सब घर से मत उठा के लाना। और अगर कोई गुवाहाटी में रहता है तो लेके आ जाना, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम कितना पास में रहते हो। तो वो सब तो चलो मिल जाता है, और झाड़ू वगैरह सब वहीं मिल जाती है, सब कुछ मिलता है यार। देखो अगर मान लो कि अकेले आ रहे हो, पेरेंट्स नहीं आ रहे, सामान नहीं ला पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। कर्टेंस हैं, कर्टेन सब कुछ वहीं मिल जाएगा। और गुवाहाटी में स्पेसिफिकली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब पूरे टाइम ही बारिश आती रहती है, कभी भी आ जाती है। तो अपना रेन कोट या फिर अम्ब्रेला रख लेना। और बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस बारिश, तो मॉस्किटो नेट्स आर रिक्वायर्ड। मेरा रूम हमेशा से ऊपर रहा है, 3rd-2nd फ्लोर पे, तो मेरे को मॉस्किटो नेट्स की ऐसी कोई एज सच रिक्वायरमेंट हुई नहीं है। लेकिन मॉस्किटो नेट्स इज़ वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि घर से मत लाना, बिकॉज बिना बात के आप उठा के लाओगे, व्हाट इफ़ यू डोंट यूज़ इट, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा कम्बर्सम हो जाता है रूम। मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके रूम में बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ हैं तो ही लेके आना, एज इन कि तो बाद में ख़रीद लेना, वहाँ पर मिलता है। और कर्टेन्स आपको मतलब लाने ही हैं, घर से ले आना डिपेंड करता है, मतलब नॉर्मल साइज़ ही होता है। मैं तो बड़ा सा उठा के लेके आ गई थी कि सारी विंडोज़ पे आएगा, तो मैं वो लेके आई थी। तो कर्टेंस वहाँ पे मिल जाते हैं, बट देन अगेन कि आपको अपना कलर नहीं मिलेगा चॉइस का, आपको अपनी क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो वो सब आप देख लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मम्मी पापा के साथ आ रहे हो तो ठूस के ले आना सारा सामान, दिक्कत क्या है। तो वो सब देख लेना। और क्या क्या चीज़ें हैं इन माई वार्डरोब, लेट मी रिमेंबर।
तो एवरीथिंग, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. कैलकुलेटर, अगेन इफ़ यू वांट टू ब्रिंग फ्रॉम होम, अगर आपके घर में है तो यू कैन. अदरवाइज कैलकुलेटर जैसी चीज़ें आर अवेलेबल इन द स्टेशनरी शॉप्स, मोस्ट ऑफ द स्टेशनरी शॉप्स, तो वहाँ पे मिल सकती हैं. एंड फॉर माई न्यू फ्रेशर्स हु आर कमिंग, गर्ल फ्रेशर्स, दे आर गोइंग टू कम इन मोस्टली दिसांग, माई हॉस्टल ओनली. तो मेरे हॉस्टल में बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं फॉर स्टेशनरी शॉप्स एंड ऑल. तो स्टेशनरी में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, तो उसकी टेंशन मत लेना. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टा, और अदरवाइज यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, जो कि फ्रेशर्स ग्रुप में है, तो मुझसे पूछ सकते हो. नाउ कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले तो अपना लैपटॉप, विच इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर. लेके आना है तो लेके आ सकते हो, बट अगर समवन डजंट वांट टू बाय, तो आई वोंट सजेस्ट कि फर्स्ट सेमेस्टर में ले लेना अगर आपका मन नहीं है अभी ख़रीदने का. तो बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रॉम कॉलेज साइड ऐसी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. सेकेंड सेमेस्टर से ही आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी. तो अगर अभी किसी को नहीं खरीदना है, सोच रहा है बाद में खरीद लूँ, तो यू कैन बाय इट लेटर ऑन ऑल्सो. बट मोस्टली लोग पहले ही लेके आते हैं, तो वो अपना देख लेना. तो लैपटॉप में ऐसा रहता है कि मतलब बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारी वो रहती है. तो उसके लिए आई विल मेक सम अदर वीडियो जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि कौन सा लैपटॉप इज़ प्रेफरेबल. बट थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊं अभी, तो मैक है और आपका नॉर्मल विंडोज़ के लैपटॉप हैं. तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं मैकबुक ख़रीद लूँ. तो इफ़ योर पॉकेट अलाउज देन यू कैन बाय मैकबुक, बट आई विल सजेस्ट कि पहले अपनी जो शुरुआत है वो विंडोज़ से करो, फिर उसके बाद ही आप मैक पे स्विच करो. क्योंकि मैक इज़, मतलब अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो यू कैन बाय इट. बट अगर आप मैक का छोटा वाला वर्जन खरीदते हो तो दैट इज़ वेरी, मतलब 128 GB आता है उसके अंदर. तो मेरे को तो वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी. तो आई डोंट थिंक सो आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि आगे चल के ना फिर आप मम्मी पापा पे अपना ब्लेम डालोगे कि ये 128 GB का दिला दिया, इसके अंदर तो कुछ आता ही नहीं है, ये नहीं है. बाहर से ऑब्वियसली आप एक्सपैंड कर सकते हो, बट देख लेना, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. और मिनिमम i5 तो होना ही चाहिए कोर उसका. और मेरा i5 512 GB है. तो 512 GB भी मेरा कम पड़ रहा है अभी. तो अभी 2 साल ही हुए हैं, अभी पता नहीं आगे जाके कैसे मैनेज होगा, तो मुझे एक्सपैंड ही कराना पड़ेगा, तो वो मैं देखूंगी. बाकी अगर आपको मिल रहा है 512 GB तो ले लेना. 128 GB तो देयर इज़ अ बिग नो नो फॉर दैट. मतलब 256 तो एटलीस्ट होना चाहिए, और आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे और आने लग गए हैं, तो वो देख लेना. और i5 मिनिमम है वो तो लेना ही है. i7 मिल रहा है तो प्लीज़ i7 को कंसिडर करो कोर को. तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स में. और आपको जैसे मैंने लैन केबल लेके आनी है. लैन केबल आपको मतलब मार्केट से मिल जाएगी. एक मार्केट कॉम्प्लेक्स नाम की एक प्लेस है हमारे IIT में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है. तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है, अडाप्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. तो लैन केबल इफ़ यू वांट यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर. मैंने भी वहीं से खरीदी थी, क्योंकि बिकॉज आने से पहले आई डिडंट नो कि लैन केबल जैसी कोई चीज़ रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो वो मैं नहीं लेके आई थी. प्लस इफ़ यू वांट टू क्लिक फोटोग्राफ्स देन यू कैन ब्रिंग योर ओन कैमरा फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए. बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. फ़ोन से देख लेना, अगर हो जाए तो काम चल जाए तो, बिकॉज आजकल लोगों के फ़ोन भी इतने अच्छे अच्छे होते हैं, तो वो देख लेना. और फ़ोन के चार्जर्स, लैपटॉप चार्जर्स, एवरीथिंग, और कनेक्टर्स, और मतलब सब कुछ लेके आना. वहाँ पे ऑब्वियसली इट्स अवेलेबल, ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, यू कैन, क्योंकि ऑर्डर भी मतलब सब कुछ आ जाता है. गुवाहाटी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि IIT में नहीं आएगा. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सब कुछ आ जाएगा ईजीली आपके पास. बस आपको हॉस्टल से उतर के नीचे जाके लेके आना है, दैट्स इट. आपके हॉस्टल के बाहर वो आ जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर आप नहीं चाहते हो ये सब चीज़ें लाना तो आप वहाँ से ले सकते हो. नाउ कमिंग ऑन टू अदर इसेंशियल थिंग्स दैट यू नीड टू ब्रिंग विद यू इज़ कि जैसे शैम्पू, सोप, बॉडी वॉश, और ये जो भी आपकी टॉयलेटरीज एंड ऑल दैट है वो सब लेके आना. अपना पूरा का पूरा जो मेडिसिन बॉक्स है वो तैयार करके लाना, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटल में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन आजकल मतलब हॉस्पिटल में जाने में कुछ लोगों को डर लगता है, या कुछ भी है, मुझे तो लगता है वैसे पर्सनली. तो मैं अपना सब कुछ बैग भर के अपना मेडिसिन बॉक्स लेके जाती हूँ, ताकि मुझे बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े. तो मैंने अपना वो मेडिसिन का पूरा अच्छे से बॉक्स बना रखा है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी गोलियाँ हैं. तो आप भी अपना ऐसा कुछ बॉक्स बना सकते हो. नाउ सन ग्लासेस आप लेके आ सकते हो. थोड़ा अगर आपको स्टाइल वगैरह मारना है, आप घूमने जाओगे तो सन ग्लासेस लेके आ जाना. और अपने बेल्ट्स और ये सब यार अपने ऊपर डिपेंड करता है किसी किसको क्या लाना है. नेल कटर लेके आ जाना, और थोड़े 2-3 पाउचेस लेके आ जाना विच इज़ रिक्वायर्ड, ताकि आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर डाल दो. पेन पेंसिल्स एंड ऑल लेके आना है. ले आओ, घर से घर पे पड़े रह के करेंगे क्या, खाम में ख़राब ही होंगे ना, तो यहाँ पे ले आओ, यहाँ से ख़रीद सकते हो. ऑब्वियसली यू कैन बाय एवरीथिंग, बट अगर स्पेस है, आप आ रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो यू कैन ब्रिंग एवरीथिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
तो वो लेके आ जाना। एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू ब्रिंग, जब आप मतलब आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है ना, तो मोस्टली लोगों को कॉलेज जो आपका रूम है ना वो खाली करना पड़ता है। तो खाली करना पड़ता है तो सारा सामान कहाँ रखोगे? तो अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ आए और उनके साथ ही आपने सारे बैग भिजवा दिए अनपैक करवा के, तो दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि मोस्टली रूम खाली करना पड़ता है और कॉमन रूम्स होते हैं, कॉमन रूम्स के अंदर आपको अपना सामान रखना होता है। तो उसके लिए यू नीड टू ब्रिंग एक्स्ट्रा बैग्स, और जो बैग ला रहे हो अपने पेरेंट्स को वापस नहीं करना है। ऐसा इतने बैग्स होने चाहिए कि जो सामान लाए हो वो सामान सारा भर के उसके अंदर रखा जाए दोबारा। तो वो चीज़ सही में ध्यान रखना, क्योंकि आपका हॉस्टल या तो शिफ्ट हो जाएगा या आपका रूम शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम रहती है। आपका रूम खाली करवा देते हैं, तो अपना एक्स्ट्रा बैग लाना ताकि आप अपना सामान सारा उसके अंदर डाल सको। ठीक है, ये सब चीज़ें हमेशा कंसिडर करना। एक बैकपैक लेके आना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली लैपटॉप इसमें लाओगे तो वो सब आप कॉलेज में जाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सब मैंने आपको जो बताया है इसको पूरा कंसिडर करना, और कुछ अच्छा लगे कुछ और लेके आना हो तो वो भी लेके आ सकते। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर कुछ छूट गया हो तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट इज़ स्पेसिफिक टू यू। जैसे इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज योर रूम देन इट डिपेंड्स अपॉन यू, कैसे आप अपने रूम को कस्टमाइज़ करना चाहते हो। बट आई वोंट सजेस्ट यू टू कस्टमाइज योर रूम नाउ, क्योंकि मैंने भी अपना रूम कस्टमाइज़ 1.5 साल के बाद किया था। अभी मैंने वीडियोस जब मेरे को बनानी थी तो बहुत गंदा बैकग्राउंड आ रहा था, तो मैंने अपना रूम को कस्टमाइज़ किया। बाय द वे दिस इज़ नॉट माय रूम, दिस इज़ माय होम। इतना भी ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने रूम में ऐसे लीव्स लगा रखी हैं, तो अभी उसका भी जब मैं रूम पे जाऊंगी तो दोबारा से वो पुराना बैकग्राउंड आना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ कस्टमाइजेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी। और भी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने रूम में। सो दैट सोनली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या क्या नई नई चीज़ें लाना चाहते हो। जैसे फॉर गर्ल्स यू कैन ब्रिंग एसेसरीज, झुमके ला सकते हो, ईयर टॉप्स एंड ऑल दैट स्टफ यू कैन ब्रिंग, बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको दिवाली पे कैसा लगना है, आपको क्रिसमस पे कैसा लगना है। तो मोस्टली चीज़ आई हैव कवर्ड। अगर कुछ रह गया तो जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, ताकि और बच्चों को पता लग जाए कि ये चीज़ मैंने मिस कर दी है। सो आई पिन दैट कमेंट, और आई होप आई हैव कवर्ड इट ऑल। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फॉलो माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड यू कैन DM me on Insta, और जो मेरे फ्रेशर्स है they can ask their doubts on WhatsApp as well. So that was it for today, and I hope you like the video. Till then, bye bye.